अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 3.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सेटों में से हर एक के दो वाजिब तहती सेट लिखें। तो हमने दो वाजिब तहती सेट लिखने हैं। ये जो सेट दिए हुए हैं ना, इनके दो वाजिब तहती सेट लिखने हैं। तो तहती सेट क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं। तहती सेट, अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो तो सेट ए को सेट बी का तहती सेट कहते हैं। अलामती तौर पर इसे ए तहती सेट बी लिखा जाता है। सेट ए सेट बी का तहती सेट है। ठीक है, ये देखें, सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो तो सेट ए को सेट बी का तहती सेट कहते हैं। सेट बी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये सेट बी के हमने रुकन लिख लिए। सेट ए के रुकन लिख लेते हैं। 1 3 4, ये देखें, सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन है। ये देखें, 1 1 3 3 4 4, तो ये सेट ए का हर रुकन सेट बी का रुकन है। तो ये क्या है? सेट ए सेट बी का तहती सेट है। ठीक है, इसे हम अलामती तौर पर ऐसे लिखते हैं, ए तहती सेट बी। ठीक है, ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि सेट बी सेट ए का सुपर सेट है, यानी कि फोकी सेट है। उर्दू में से फोकी सेट कहते हैं, इंग्लिश में सुपर सेट कहते हैं। यानी कि ये सेट बी जो है ये सुपर सेट है सेट ए का। ठीक है, सुपर सेट को ऐसे लिखते हैं, बी सुपर सेट है ए का, सेट बी सेट ए का सुपर सेट है। ऐसे बी क्या है? सुपर सेट है ए का। इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ये सुपर सेट की अलामत है, ये ताहती सेट की अलामत है। ठीक है, वाजिब ताहती सेट, अगर सेट ए सेट बी का ताहती सेट हो और सेट बी का कम अज कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए का रुकन ना हो, तो सेट ए को सेट बी का वाजिब तहती सेट कहते हैं। ठीक है, अलामती तौर पर इसे ए वाजिब तहती सेट बी लिखा जाता है। सेट ए सेट बी का वाजिब तहती सेट है। ठीक है, यानी कि बी का एक रुकन ऐसा होना चाहिए जो सेट ए का रुकन ना हो, तो उसे हम वाजिब तहती सेट कहते हैं। सेट ए जो है ये सेट बी का वाजिब तहती सेट है। इसमें देखें, ये 2 और 5 ये सेट ए में मौजूद नहीं है, ये सेट ए के रुकन नहीं है, तो इसमें 2 रुकन ज़्यादा हैं। तो ये क्या है? सेट ए जो है ये वाजिब तहती सेट है बी का। तो उसने कहा है सेट बी का कम अज कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए का रुकन ना हो। तो ये देखें, 2 और 5 सेट ए के रुकन नहीं हैं, तो सेट ए को सेट बी का वाजिब तहती सेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गैर वाजिब तहती सेट, अगर सेट ए सेट बी का तहती सेट हो और ए बराबर बी, फिर हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का गैर वाजिब तहती सेट है। इस तारीफ से हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि हर सेट अपना ही गैर वाजिब तहती सेट होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, सेट ए बी सी, सेट बी सी ए बी, ये दोनों बराबर है ना, तो ये एक दूसरे के गैर वाजिब तहती सेट हैं। सेट सी ए बी सी डी हो तो वाज़ेह तौर पर ए वाजिब तहती सेट सी, बी वाजिब तहती सेट सी, लेकिन ए बराबर बी जो है, गौर करें कि ए और बी सेटों में से हर एक दूसरे का गैर वाजिब तहती सेट है, क्योंकि ए इक्वल बी के है। जो दोनों सेट बराबर होंगे वो एक दूसरे के गैर वाजिब तहती सेट होंगे, तो जो बराबर ना होंगे वो वाजिब तहती सेट होंगे। ठीक है, मसलन ये देखें, उसने सेट दिया हुआ है ना, सेट ए बी सी, ये सेट ए है, ये सेट बी, सी ए बी, ये देखें ये सेट बराबर है सी सी, ए बी बी,
ये दोनों में रुकन बराबर हैं और एक जैसे हैं, तो ए बराबर है बी के, तो ये क्या है, गैर वाजिब तहती सेट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो। ये देखें ए जो है, ये ए इधर भी है, बी बी सी सी, सेट ए का हर रुकन सेट बी का रुकन है ना, तो ये सेट ए सेट बी का तहती सेट है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों अगर बराबर होंगे तो ये गैर वाजिब तहती सेट होंगे। अगर ये दोनों बराबर ना होंगे, जैसे ये ए और बी बराबर नहीं है, 1 3 4 ये इसके रुकन हैं, लेकिन ये इसमें ये देखें बी में 2 रुकन ज़्यादा हैं, तो ये क्या है, वाजिब तहती सेट। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 जुज़ नंबर 1, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसके हमने 2 वाजिब तहती सेट लिखने हैं, तो इसके वाजिब तहती सेट लिखते हैं। एक लिख लेते हैं ए, एक लिख लेते हैं बी। ये दोनों इसके 2 वाजिब तहती सेट हैं, 2 वाजिब तहती सेट। ये देखें ए जो है ये इसका रुकन है, ये बी भी इसका रुकन है, तो ये क्या है, ए और बी ये सेट और ये सेट, ये इसके 2 वाजिब तहती सेट बन गए इस सेट के, ए बी सी के। ये देखें ये इसके बराबर नहीं है ना, क्योंकि इसमें रुकन ज़्यादा हैं, ए बी सी है, ये एक रुकन है, तो ये ए सेट जो है ये इसका वाजिब तहती सेट है। इसके बाद जुज़ नंबर 2 0 1, इसके 2 वाजिब तहती सेट लिखते हैं, 2 वाजिब तहती सेट। एक लिख लेते हैं 0 1, 0 और 1। ये देखें ये और ये दोनों सेट इसके वाजिब तहती सेट हैं, ये बराबर नहीं है ना, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, अगर बराबर नहीं है तो ये वाजिब तहती सेट होंगे, अगर बराबर होंगे तो गैर वाजिब तहती सेट होंगे। तो ये देखें 0 इसमें मौजूद है, ये 1 भी इसमें मौजूद है, तो ये इसके 2 वाजिब तहती सेट बन गए। सेट एन क्या है, कुदरती अदाद का सेट, नेचुरल नंबर का सेट। ये कुदरती अदाद का सेट एन से जाहिर करते हैं ना, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू 100 ऑन। इसको हम लिख सकते हैं एन बराबर है 1 2 3, ऐसे ये आगे कंटिन्यू है, जारी है। इसके हमने 2 वाजिब तहती सेट लिखने हैं, 2 वाजिब तहती सेट। इसमें लिख लें 1 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, जोन सा मर्जी दूसरा सेट लिख लें। ये हम लिख लेते हैं 2। ये देखें 1 इसमें मौजूद है, ये 2 भी इसमें मौजूद है। ये देखें 1 इसका तहती सेट है, ये भी 2 भी इसका तहती सेट है। ये देखें दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये इसका तहती सेट, ये भी इसका तहती सेट, तो 2 वाजिब तहती सेट आ गए। अगर बराबर होते तो ये गैर वाजिब तहती सेट होने थे। अब जुज़ नंबर 4 लिखते हैं। जी क्या है, सही अदाद का सेट। सही अदाद का सेट क्या है, 0 जमा -1 जमा -2 अप टू 100 ऑन। 0 जमा -1 जमा -2, ऐसे ये कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, अब इसके 2 वाजिब तहती सेट लिखेंगे, 2 वाजिब तहती सेट। एक लिख लें जमा 1, दूसरा लिख लें जमा 2, या -2 लिख लें, -1 लिख लें, जोन सा मर्जी नंबर लिख लें, -3 लिख लें, -4 लिख लें, जोन सा मर्जी आगे से नंबर लिख लें। ठीक है, हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, ये देखें ये दोनों इसके वाजिब तहती सेट बन गए।
तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 5 क्यू किस सेट को जाहिर करता है? नातक अदाद का सेट। क्यू एक्स बराबर है पी ओवर क्यू। नातक अदाद को हम कैसे लिखते हैं? बटे की शक्ल में, पी बटा क्यू की शक्ल में, पी बटा क्यू। ठीक है, पी और क्यू दोनों किसके रुकन हैं? सेट ऑफ इंटीजर के, सही अदाद के सेट होने चाहिए ये पी और क्यू। तो ये जो बटे में है ना क्यू, ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसको हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये नातक अदाद की डेफिनेशन है। तो दो नातक अदाद हम लिख लेते हैं। एक लिख लेते हैं 1/2। ये देखें, एक भी सही अदाद है और दो भी सही अदाद है। ठीक है, तो ये नातक अदद आ गया 1/2। इसको हमने सेट की शक्ल में लिख दिया 4/5 है। तो ये नातक अदद आ गया, ये भी 4/5 है। ये 4 भी सही अदद है और 5 भी सही अदद है। ठीक है, तो ये दो वाजिब तहती सेट हमने लिख लिए, दो वाजिब तहती सेट। तो ये जुज नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 6 आर का मतलब क्या है? हकीकी अदाद का सेट। हकीकी अदाद का सेट आर बराबर है नातक और गैर नातक अदाद अगर यूनियन लें तो हकीकी अदाद का सेट बनता है, रियल नंबर का सेट बनता है। ठीक है, तो नातक नंबर भी इसमें आ सकते हैं और गैर नातक नंबर भी आ सकते हैं। नातक नंबर लिख लें, एक को जोन सा मर्जी लिख लें, 5/7। ठीक है, ये इसका रुकन है। ठीक है, दूसरा कोई गैर नातक नंबर लिख लें, √7। ठीक है, ये गैर नातक नंबर हमने लिख लिए। तो ये दोनों इसके वाजिब तहती सेट आ गए, दो वाजिब तहती सेट। ठीक है, जुज नंबर 7 एक्स सच दैट। इस लाइन को हम उर्दू में पढ़ते हैं जैसा कि एक्स रुकन है क्यू और 0 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है और बराबर है 2 के। एक्स जो नंबर है ना, ये किसको बिलोंग करता है? नातक अदाद के सेट को। यानी कि एक्स जो नंबर है ना, ये नातक अदाद का रुकन है, नातक अदाद के सेट का रुकन है। तो एक्स की लिमिट क्या है? यानी कि ये 0 से शुरू होता है, 0 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और 2 तक जाता है, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा और बराबर है। ठीक है, ये देखें, एक्स जो नंबर है ना, ये 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है और बराबर भी है। ठीक है, 2 इसमें शामिल भी है। ठीक है, दो नातक अदाद हमने लिखने हैं इसके दरमियान वाले, ये 0 और 2 के दरमियान, 0 से लेकर 2 तक है। ठीक है, इसके दरमियान हमने दो नातक अदाद लिखने हैं। तो ये देखें 1/2, ये देखें 1/2, ये 0 से बड़ा है ना, यहाँ पे आएगा 1/2। इसके बाद लिख लें कोई और कोई नातक अदद लिख लें, 3/2। ये भी 0 और 2 के दरमियान है। ये देखें, 1 को 2 पे तकसीम करें, 1 तकसीम 2, ये कितना आता है? 0.5 है। ये 0 से बड़ा है ना, 3 तकसीम 2, ये 1.5 है, ये 1.5 है ना, तो ये भी 0 और 2 के दरमियान आता है। ठीक है, तो ये दो हमने वाजिब तहती सेट लिख दिए, दो वाजिब तहती सेट। तो ये जुज नंबर 7 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया।